बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Bismillahirrahmanirrahim. Welcome again to new video tutorial Google Sketchup Pro 2019 Mechanical Drawing and Architect Engineer Software। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़बरदस्त किस्म का और बहुत इजीली तरीके से आप 3D ऑब्जेक्टिव 3D मॉडलिंग इस सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। ये है Google Sketchup Pro। इसमें बहुत से टूल हैं, बहुत से ऐसे तरीक़ेकार हैं जो कि बहुत आसानी तरीके से आप अपने 3D ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपके सामने एक मैकेनिकल पार्ट आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। इस मैकेनिकल पार्ट को मैं ड्राइंग करूंगा और 2D स्केल में इंशाल्लाह इसको बनाऊंगा आपके सामने और आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप इस पार्ट को ड्राइंग कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करें, तो साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलते हैं आज की नई वीडियो की तरफ, नए ऑब्जेक्ट की तरफ जो हमने आज बनाना है। तो गाइस करें अपने पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है उसकी स्क्रीन ओपन और गूगल स्केचअप को ओपन करें और साथ ही साथ बनाएं और देखें भी वीडियो को। स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले हम इसको इस साइड से शुरू करते हैं। इस साइड से शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें हाइट लेनी है। हाइट हम लेंगे इधर, यहाँ से हम लाइन लगाते हैं 25 mm और FM कह रहा हूँ 25 mm और 20 mm की हम लाइन लगाते हैं। स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह इसको बनाते हैं। यहाँ से मैंने ये पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पे 25 mm की लाइन लगा दी, उसके बाद 20 mm की लाइन लगा दी है। उसके बाद मैंने इसका जो थिकनेस डाया है यहाँ से 25 mm की जो लाइन है, ये गलत लाइन लग गई है, दोबारा लगाते हैं 25 mm और यहाँ से हमारे पास ये है 20 mm और यहाँ से हमारे पास है 15 mm। ठीक है, और 15 mm के साथ यहाँ तक जो हमारे पास है। ठीक है, अगर हमारे पास 20 mm 85 से 20 निकालते हैं तो 65 mm। ठीक है, यहाँ से डाउन हम लेके जाते हैं यहाँ तक और यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्लोज करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये वाला फेस रेडी हो गया है, ये फेस हमारे पास तैयार हो गया है। अभी हम इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से इसको हम यहाँ पे इस तरह करते हैं। पुश एंड पुल टूल की मदद से हम 40 mm यहाँ पे इसको पुश एंड पुल करते हैं। ठीक है गाइस, उसके बाद अभी आपने देखते चलें, अभी इसके ऊपर आपने इसी लाइन कमांड जो है, इस पिक्चर को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारी जो ड्राइंग है हमारे सामने रहे कि हमें इस तरीके से बनाना है। अभी इसको जूम करते हैं, बस अभी ठीक है। अभी इस लाइन को, ये जो हमारी लाइन है इसको हम 10 mm यहाँ से कॉपी करते हैं, 10 mm यहाँ पर लगाते हैं। अभी यहाँ से हमने लेना है 20 mm का पुश एंड पुल टूल से ये चीज। अभी हमने यहाँ पर एक और लाइन लगानी है। यही अगर आप लाइन लगा सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगा सकते तो यहाँ से आप लाइन लें 10 mm की और यहाँ पे आपने लेनी है लाइन 40 mm की और यहाँ पे आपने इसको इस तरह मर्ज कर देना है और पुश एंड पुल टूल की मदद से आपने इसको अभी यहाँ से उठाना है 20 mm और ऊपर 20 mm और ये 20 mm और उठाने के बाद ये वाली लाइन को आप रेस कर दें, टॉप वाली लाइन को भी आप रेस कर दें, इधर वाली लाइन को भी आप रेस कर दें। फिर उसके बाद आपने हिडन टूल बार की मदद से
यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है आपने 8 mm की इधर लगानी है, 8 mm की इधर लगानी है, 8 mm की लाइन इधर लगानी है और आर्क टूल की मदद से आपने इस कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेना है ऑन द एक्सिस। इसको पुश एंड पुल टूल की मदद से हम रिमूव करते हैं। डबल क्लिक के साथ इसका भी रिमूव करते हैं। हमारे पास तकरीबन वो फेस तैयार हो चुका है। अभी हमने यहाँ पर फिर हिडन टूल की मदद से यहाँ पर हम 3 mm जो है 3 mm हमारा तकरीबन ये बन रहा है, यहाँ 3 mm बन रहा है। 2 mm की लाइन लगाते हैं और 2 mm की इधर लाइन लगाते हैं, 2 mm, सॉरी ये गलत लग गई है, ये भी 2 mm ऑन एक्सिस पे लगा देते हैं और सर्कल की मदद से यहाँ पर हम अपना सर्कल ड्रा करना है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर हम अपना जो सर्कल है 5 और 5 mm का इधर हमने सर्कल भी लगा दिया है। उसके बाद गाइस आपने यहाँ पर इस जगह पर कितनी कमाइश है, यहाँ पर आप देख लें 20 mm की लाइन लगानी है या हिडन लाइन लगाते हैं। हिडन लाइन के साथ हम फॉलो करेंगे 20 mm। इसकी जो सेंटर लाइन है, ये जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ से हम सर्कल लेंगे 10 mm का और इसको हम पुश एंड पुल टूल की मदद से हम जो है इस सर्कल को यहाँ से फिल आउट कर देंगे और इनको भी हम डबल क्लिक के साथ यहाँ से फिल आउट कर देंगे। बल्कि ये हो गया, तो इसको आप यहाँ पर आप इसको फिल आउट कर दें। अभी आप देख रहे हैं आपके सामने ये फिल आउट हो चुका है। शेडो को मैं ऑफ करता हूँ। अभी की ड्राइंग आपके सामने आपको सही बेहतर नुमाया तरीके से नजर आएगी। अभी गाइस इसके बाद यहाँ पर हमने एक और फेस तैयार करना है। ये देखें जो फेस है वो यहाँ पर हाफ बेस से 20 mm हम यहाँ से लाइन लगाएंगे। हाफ बेस से 20 mm हमने लाइन लगाई और हम यहाँ पर इस लाइन को ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है गाइस, इधर से हम सेम यही काम हमने हाफ बेस से 20 mm यहाँ पर भी हम करेंगे और यहाँ से हम पुश एंड पुल टूल की मदद से इसकी डिमेंशन को देखते हुए हमने यहाँ पर टोटल जो है 70 फीट है और ये 40 फीट है, यानी कि 15 mm का हमने पुश एंड पुल लेना है। 15 mm इधर से ले लेना है और 15 mm इधर से ले लेना है। उसके बाद गाइस आपने अभी इसकी हाइट जो है 15 mm है, आपने यहाँ पर 10 mm सॉरी इस यहाँ फेस को जुदा करते हैं। यहाँ पर आपने ऑलरेडी हमारे पास जो है सेंटर से हमारे पास 6 mm है जो इसकी हमारे पास डिमेंशन थी। मैं आपको दिखाता चलूँ, ये हमारे पास जो डिमेंशन थी 10 mm थी, यानी कि 5 mm हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने 10 mm इसका पुश एंड पुल और करना है। 10 mm हम इसको पुश एंड पुल और करेंगे। ठीक है, उसके बाद गाइस आपने यहाँ से 10 mm की एक लाइन और लगानी है या हिडन लाइन ले लें आप। हिडन लाइन लेने के बाद आप इसको परमानेंट से ड्रा कर लें, यह आपकी परमानेंट होगी।
अभी यहाँ से हमने कट ऑफ करना है ये पॉइंट बे से और इस पॉइंट से हमने कट ऑफ इसको कर देना है। ये हमने कट ऑफ कर दिया। हमारी जो ये लाइन है इसको भी हमने ऑन ऑफ कर देना है, रिमूव कर देना है, इसको भी हमने रिमूव कर देना है। ये हमारा जो आज का ऑब्जेक्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस। आप देख रहे हैं कुछ कमी तो नहीं रह गई? जी नहीं, कोई भी कमी नहीं रह गई है। हिडन लाइन को अरेज भी कर सकते हैं और एडिट में जाके गाइडलाइन ब्रेक भी कर सकते हैं। ये गाइस आपके सामने आज का जो प्रोजेक्ट था, हमारा आज की जो ड्राइंग थी वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये हमारा 3D जो ऑब्जेक्ट है वो बन चुका है। ठीक है, आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको हमारी आज की वीडियो और हमारी भी बनाई हुई ड्राइंग आपको अच्छी लगी है तो हमारी ड्राइंग हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके इस ड्राइंग के मुतालिक आप हमारे से बातचीत करें, पूछें या अपने ख्यालात का इजहार करें। और हमारे सब्सक्राइब वाले बटन जो रेड बटन आपको ऑन द स्क्रीन नजर आ रहा होगा उसको प्रेस करें, ताकि साथ ही साथ घंटी वाले बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।